ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो गया है। भाष्यकार भगवान द्वितीय पाद के साथ तृतीय चतुर्थ पाद का संबंध बताने के लिए प्रथम तृतीय चतुर्थ पाद के प्रतिपाद्य विषय को संक्षेप में बताए हैं और द्वितीय पाद का जो अर्थ बताया गया उसका भी व्रत कथन किया एक वाक्य में। और तृतीय चतुर्थ पाद के साथ द्वितीय पाद का जो संबंध बनता है वह संबंध जब तीनों पादों का प्रतिपाद्य अर्थ संक्षेप में ध्यान में आ जाए तो अध्ययनकर्ता स्वयं ही समझ सकता है। लेकिन भाष्यकार भगवान ने वो संबंध भी बता दिया। दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव संबंध बन जाता है द्वितीय पाद के साथ तृतीय चतुर्थ पाद का। द्वितीय अध्याय प्रतिपादित अर्थ हो जाएगा दृष्टांत और द्वितीय पाद प्रतिपाद्य अर्थ हुआ दृष्टांत और तृतीय चतुर्थ पाद प्रतिपाद्य अर्थ है दार्ष्टान्तिक। वो आ गई है, बिजली आ गई है, जनरेटर बंद करने के लिए कहना। तो ये जो द्वितीय पाद में बताया गया पूर्व पक्ष का मत पूर्वापर तथा परस्पर विरुद्ध होने से अग्राह्य है जिज्ञासु को। तो पूर्व पक्ष के मत में अग्राह्यता का हेतु हुआ पूर्वापर तथा परस्पर विरोध। वही हेतु यदि सिद्धांत में भी दिखे तो सिद्धांत भी जिज्ञासु के लिए अग्राह्य सिद्ध होगा, अनुपादेय सिद्ध होगा। तो द्वितीय पाद के तरह ही तृतीय चतुर्थ पाद में क्या हो रहा है कि आपाततः भूत भोक्त्री प्रतिपादक श्रुतियों का परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा है। तो भूतों की प्रतिपादक एवं भोक्ता की प्रतिपादक श्रुतियों का जो परस्पर विरोध, वह विरोध बताएगा कि पूर्व पक्ष मत के तरह वेदांत मत भी अनुपादेय हैं। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी की ओर से की जा सकती है। इसी आशंका का समाधान करने के लिए तृतीय पाद का प्रारंभ किया जा रहा है। और चतुर्थ पाद में लिंग शरीर विषयक जो श्रुतियां हैं उनका आपस में विरोध होने के कारण वेदांत मत जिज्ञासु के लिए अनुपादेय हैं। इस आशंका का समाधान करने के लिए चौथा पाद है। यह बात भाष्यकार भगवान ने इन वाक्यों से बताई कि विप्रतिषेधाच्च परपक्षाणाम अनपेक्षितत्वं स्थापितम् तद्वत स्वपक्षस्यापि विप्रतिषेधात् एव अनपेक्षितत्वम् आशंकेत इत्यतः सर्ववेदांत गत सृष्टि श्रुत्यर्थ निर्मलत्वाय परः प्रपंच आरभ्यते।
यहां तक के ग्रंथ का जो तात्पर्य निकलता है उसे टीकाकार बता रहे हैं। हम लोग टीका को देख रहे थे। टीका में यहां तक का अर्थ हो गया था कि यथा मिथो विरोधात् पूर्वापर विरोधाच्च पर पक्षा उपेक्षा तथा श्रुति पक्षोपि उपेक्ष इति शंकोत्थाने पादद्वयस्य आरंभात् पूर्वपादेन दृष्टांत संगति इति समुदायार्थ। यहां तक का अर्थ हम लोग टीका में देख चुके हैं। टीका में आगे का वाक्य है कि पूर्व पक्षी को सृष्टि प्रतिपादक कौन से श्रुति वाक्यों में विरोध प्रतीत हो रहा है, उन श्रुतियों को बता रहे हैं टीकाकार। तो आकाश वायोः उत्पत्तिम आमनन्ति तैत्तिरीयका, ये कहते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में तो क्या हुआ, ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तिरीय शाखा वालों ने आकाश और वायु की परमात्मा से उत्पत्ति बताई। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशात् वायु इत्यादि वाक्यों से आकाश और वायु की उत्पत्ति का कथन तैत्तिरीय शाखा वालों ने किया। और छांदोग्य शाखा वाले कहते न आमनन्ति छंदोगा, पूर्व वाक्य से आकाश वायोः उत्पत्तिम, इन दो पदों को ले आइए। तो छांदोग्य शाखा वाले आकाश और वायु की उत्पत्ति नहीं बताते हैं, तैत्तिरीय शाखा वाले बताते हैं। तो एक जगह आकाश की उत्पत्ति, आकाश और वायु की उत्पत्ति नहीं बताई, एक जगह बताई, इसलिए ये विरोध प्रतीत हो रहा है। ऐसे आगे कहते हैं कि जीवस्य प्राणानांच उत्पत्तिम सर्व एते आत्मनो युच्चरन्ति इति वाजिनः एतस्मात् जायते प्राण इति अथर्वणिकाश्च आमनन्ति न अन्ये। तो ये जो हैं जीव और प्राणों की उत्पत्ति को स्नेही शाखा वाले और अथर्वणिक शाखा वाले बताते हैं। सर्वयेते आत्मनो युच्चरन्ति, ये वास्नेही शाखा वाले कह रहे हैं। ये तस्मात् जायते प्राणः, इससे अथर्वणिक लोग प्राण की उत्पत्ति बता रहे हैं। और अन्य शाखा वाले जीव और प्राण की उत्पत्ति का वर्णन नहीं करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि एवं आकाश पूर्विका क्वचित सृष्टि क्वचित तेजः पूर्विका इति क्रम विरोध। तो कहीं पर आकाश से सृष्टि का प्रारंभ करके देह पर्यंत सृष्टि बताई गई तैत्तिरीय शाखा में, और छांदोग्य में तेज से ही प्रारंभ करके प्रजा पर्यंत की सृष्टि बताई। ये जो है क्रमद्वारक विरोध तैत्तिरीय और छांदोग्य श्रुति में हुआ। और आगे आया आदिपद एक आया ना, वहां पर उस आदिपद से ग्राह्य अर्थ को बताया जा रहा है
क्रमादि द्वारकोपि विप्रतिषेध, मूल भाष्य में दूसरी पंक्ति के अंत में है ना, क्रमादि द्वारकोपि विप्रतिषेध श्रुत्यंतरेषु उपलक्ष्यते। यहां क्रमादि द्वारकोपि में जो आदि शब्द है, उस आदि शब्द से ग्राह्य अर्थ को बता रहे हैं टीकाकार कि आदि पदात् स इमान लोकान असृजत इति अक्रमः, क्वचित सप्त प्राणा क्वचित अष्टा वित्यादि संख्या द्वारकश्च विरोधो ग्राह्य। क्रमादि द्वारकोपि विप्रतिषेध, इस पदस्थ आदि शब्द से कहीं कहीं श्रुति ने जो सृष्टि का अक्रम बताया है, स इमान लोकान असृजत में कोई क्रम नहीं बताया, तो ये कहीं तो आकाश पूर्वक सृष्टि, कहीं तेज पूर्वक सृष्टि, कहीं अक्रम से ही सृष्टि, ये विरोध, अक्रम रूप विरोध। और कहीं पर संख्या द्वारक विरोध। वो संख्या द्वारक विरोध इस प्रकार है कि बताए जाते हैं कि कहीं कहीं 7 ही प्राण हैं, कहीं 8 प्राणों की संख्या, कहीं 9, कहीं 10, कहीं 11, कहीं 12, कहीं 13, ऐसे संख्या द्वारक विरोध को भी आदि शब्द से लेना है। और आगे कहा था कि सर्ववेदांतगत सृष्टि श्रुत्यर्थ निर्मलत्वाय पर प्रपंच आरभ्यते, भाष्य में है। एक प्रपंच शब्द है ना, प्रपंच शब्द का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि प्रपंच यानी पादद्वयम। प्रपंच शब्द का अर्थ है द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, पर प्रपंच। यहां प्रपंच शब्द का अर्थ संसार नहीं, अपितु हाँ ये जो आगे वाला ग्रंथ विस्तार, द्वितीय अध्याय के तृतीय चतुर्थ ये 2 पाद, ये प्रपंच शब्द का अर्थ भाष्यस्थ इस वाक्य में प्रयुक्त प्रपंच शब्द का अर्थ होगा। आगे कहते हैं टीका में टीकाकार, तथा च पादद्वयस्य श्रुतीनां मिथो विरोध निरासार्थत्वात् श्रुति शास्त्र अध्याय संगतयः सिद्धा। यानी पादद्वयस्य श्रुति शास्त्र अध्याय संगतयः सिद्धा, ऐसे लगाना। इन दोनों पादों का पूर्व पाद के साथ तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव संबंध हुआ, और पाद का संबंध बताया जाता है श्रुति के साथ भी, शास्त्र के साथ भी और अध्याय के साथ भी। तो श्रुति हो गई ये सब श्रुतियां जो यहां पर बताई, तस्माद् वाये तस्मादात्मनः आकाश संभूत इत्यादि आकाश वायु की सृष्टि प्रतिपादक श्रुति। एक विषय तत्व संगति बन जाती है। तो ये बता रहे हैं, नहीं पाद के साथ तो पूर्व पाद के साथ इन 2 पादों की दृष्टांत संगति हो गई, और श्रुति शास्त्र अध्याय के साथ संगति ये निकलेगी कि पाद द्वय किसके लिए है, तीसरा और चौथा पाद, ये तीसरा और चौथा पाद है श्रुतिनां मिथो विरोध निरासार्थत्वात्। जो सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियां हैं उनका जो आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है, उसका निराकरण करने के लिए ये 2 पाद हैं, तीसरा और चौथा। तीसरे पाद और चौथे पाद के द्वारा
सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों के आपस में प्रतीयमान विरोध का परिहार किया जा रहा है। इसलिए इन दो पादों का तो एक प्रकार से प्रतिपाद्य विषय ज्ञात हुआ कि श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार। कौन सी श्रुतियों का? सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार, ये दो पादों का प्रतिपाद्य अर्थ है। तो इन दोनों श्रुतियों का एक प्रकार से आपस में अविरोध बता करके इन पादों का श्रुति के साथ संबंध बनेगा, एक विषयकत्व उपकारक बनेगा। श्रुतियां ब्रह्म में सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों का भी अध्यारूप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, इस न्याय से क्या है? ब्रह्म में ही तात्पर्य है। इसलिए पूर्व अध्याय के द्वारा जो ब्रह्म में श्रुतियों का तात्पर्य बताया गया, समस्त श्रुतियों का, उसी तात्पर्य में तात्पर्य को दृढ़ करना है। वो तात्पर्य सुदृढ़ कब होगा? श्रुतियों का परस्पर प्रतीयमान विरोध का परिहार होगा। तो श्रुतियों का प्रतीयमान परस्पर विरोध का परिहार करके एक प्रकार से ये दो पाद भी श्रुति का जो ब्रह्म में समन्वय बताया है उसी को दृढ़ कर रहे हैं। इसलिए श्रुति के साथ इसका संबंध बना इन दोनों पादों का। और शास्त्र है ब्रह्म सूत्र, और शास्त्र का भी प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म ही, और ब्रह्म में समन्वय सुदृढ़ होगा इन सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्यों का परस्पर विरोध का परिहार होने के बाद। इस दृष्टि से शास्त्र के साथ भी इन दोनों पादों का संबंध बनेगा। और अध्याय, द्वितीय अध्याय है विरोध परिहार अध्याय, तो विरोध का परिहार पूरा द्वितीय अध्याय कर रहा है। उसमें से दो पाद भी सृष्टि प्रतिपादक श्रुति के विरोध का ही परिहार कर रहे हैं, इसलिए अध्याय के साथ भी संबंध बनेगा। ये तीनों के साथ संबंध यहां पर बन जाता है। श्रुति शास्त्र अध्याय संगति, इन दोनों पादों की इस प्रकार सिद्ध हो जाती है, निश्चित हो जाती है। थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। तदर्थ निर्मलत्वेच फलम यथोक्ता शंका निवृत्ति रेव। तदर्थ निर्मलत्वेच, इस भाष्य वाक्य में तत्शब्द का अर्थ है सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्य, तत्शब्द से लेना। जो पूर्व में बताया था ना, ये दो पाद किसके लिए हैं? तो सर्व वेदांतगत सृष्टि श्रुत्यर्थ निर्मलत्वाय परः प्रपंच आरभ्यते। इस वाक्य में परः प्रपंच शब्दित ये जो दो पाद हैं, तृतीय चतुर्थ पाद, इनका आरंभ क्यों किया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक चतुर्थ्यंत पद प्रयोग किया गया कि सर्व वेदांतगत सृष्टि श्रुत्यर्थ निर्मलत्वाय। ये उस प्रश्न का उत्तर है कि इन दोनों पादों का आरंभ क्यों है? तो सभी उपनिषदों में जो सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्य हैं, उनके अर्थ को निर्मल करने के लिए, उनके अर्थ को निर्मल करने का अर्थ है उनमें प्रतीयमान विरोध का परिहार करना। जब तक सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्यों के अर्थ के विषय में विरोध प्रतीत होगा, तब तक उन श्रुतियों का अर्थ निर्मल नहीं माना जाएगा, शुद्ध नहीं माना जाएगा, परिष्कृत नहीं माना जाएगा, अविरुद्ध नहीं माना जाएगा। तो
इन दोनों पादों के द्वारा उन्हीं श्रुतियों के अर्थ में जो विरोध आ रहा था उसका परिहार किया जा रहा। इसके लिए कहते हैं कि तदर्थ निर्मलत्वेच, यानी सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों का अर्थ जब निर्मल होगा का मतलब विरोध रहित सिद्ध होगा, जो आपाततः तैत्रीय छांदोग्य आदि श्रुति वाक्यों में क्रम द्वारक विरोध प्रतीत हो रहा है, उसका परिहार होगा, तो माना जाएगा श्रुति वाक्य जो है निर्मल अर्थ वाला हो गया। श्रुति का अर्थ निर्मल हो गया, विरोध रहित हो गया। इसलिए तदर्थ यानी सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों का जो अर्थ है उसका निर्मलत्वे सति यानी विरोध राहित्य सति, विरोध निवृत्त हो जाएगा, विरोध रहित हो जाएगा वो अर्थ, तो उसका फल क्या होगा? विरोध परिहार का फल होगा यथोक्त आशंका निवृत्ति रेव फलम। यथोक्त आशंका कौन सी है? जो भाष्य में बताई गई थी। भाष्य में क्या शंका बताई गई थी? द्वितीय पाद के अर्थ को दृष्टांत के रूप में रख करके दार्ष्टान्तिक में क्या बताया गया था कि जैसे पूर्व पक्षी के मत में पूर्वापर विरोध होने से पूर्व पक्षी का मत जिज्ञासु के लिए अग्राह्य है, ऐसे श्रुतियों में भी परस्पर विरोध होने से श्रुति का मत भी जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है। इस प्रकार की जो आशंका है उस आशंका को कहा जा रहा है यथोक्त आशंका। भाष्य में यही आशंका बताई गई थी न कि विप्रतिषेधाच्च परपक्षानाम अनपेक्षितत्वम स्थापितम तद्वत स्वपक्षस्यापि विप्रतिषेधात एव अनपेक्षितत्वम आशंकेत। इन शब्दों से बताई गई जो आशंका है उस आशंका को इस वाक्यस्थ यथोक्त आशंका शब्द से लेना। मुमुक्षु के लिए वेदांत सिद्धांत भी अनुपादेय ही है, क्योंकि वेदांत वाक्यों में भी परस्पर विरोध है। इस प्रकार की आशंका का निराकरण, निवृत्ति, यही फल होगा। किसका? सृष्टि वाक्यों के अर्थ का निर्मलीकरण का ये फल है। और सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्यों के अर्थ का निर्मलीकरण करने के लिए दोनों पाद है। इसलिए इन दोनों पादों का प्रयोजन होगा इस आशंका का निराकरण। जब इन दोनों पादों का अध्ययन होगा ठीक से, तो फिर उन सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्यार्थ में विरोध इन दोनों पादों के अध्येताओं के बुद्धि में नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा विरोध। और इन दोनों पादों के अध्ययन करने वालों के बुद्धि में सभी वेदांत वाक्य परस्पर समान अर्थक हैं, कहीं पर भी कोई विरोध वेदांत वाक्य में नहीं है, ये निश्चय होगा। वेदांत में आए हुए सभी सृष्टि प्रतिपादक वाक्य में ऐकमत्य ही है, कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है। ये निश्चय अध्येताओं के बुद्धि में कराना इन दो पादों का प्रयोजन है। और जब इन दोनों पादों से निश्चय हो जाएगा कि वेदांत में आए हुए सभी सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों का आपस में कोई विरोध नहीं है, तो विरोध मूलक ही ये शंका थी कि श्रुति का मत भी जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है, ग्राह्य नहीं है। ये इस शंका का मूल था श्रुति वाक्यों में परस्पर विरोध, और उस विरोध के परिहार का निश्चय हो जाएगा। ये जब निश्चय होगा कि विरोध है ही नहीं, विरोधाभाव है, तो आशंका फिर बुद्धि में नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी।
तो यथोक्त आशंका निवृत्ति रेव फलम, ये फल है किसका? इन दो पादों के द्वारा सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्यार्थ का निर्मलीकरण जब होगा तो उसका निर्मलीकरण का ये फल है। इसलिए कहा कि तदर्थ निर्मलत्वेच फलम यथोक्त आशंका निवृत्तिरेव। इस प्रकार यहां तक दो पादों के विषय में चर्चा हुई। अब आकाश अधिकरण के विषय में भाष्यकार भगवान व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। तत्र प्रथमं तावत आकाशम आश्रित्य चिन्त्यते किम अस्य आकाशस्य उत्पत्ति रस्ति उत नास्ति इति। उपनिषदों में आई हुई सभी सृष्टि वाक्यों का प्रतीयमान विरोध परिहार इन पादों में करना है। तो सबसे पहले आकाश को ही विषय बना करके आकाश की उत्पत्ति विषयक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय वियद अधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि तत्र प्रथमम, तत्र यानी तस्मिन् सति का मतलब पादद्वय अर्थ निश्चय सति, दो पादों का अर्थ निश्चित हो जाने पर ये दोनों पाद किस चीज के लिए हैं इसका निर्धारण होने के बाद क्या किया जाता है कि प्रथमम तावत आकाशम आश्रित्य चिन्त्यते, सबसे पहले आकाश को विषय बना करके एक विचार किया जाता है। आकाश विषय क्या विचार है यहां पर? कि ये विचार है कि किम अस्य आकाशस्य उत्पत्ति ही अस्ति उत नास्ति, आकाश की उत्पत्ति होती है अथवा नहीं होती है। ये संशय है, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए वियद अधिकरण प्रारंभ होता है। तृतीय पाद का प्रथम अधिकरण। तत्र तावत प्रतिपाद्यते इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। अत्र आकाशस्य उत्पत्ति अनुत्पत्ति श्रुत्योः मिथो विरोधो अस्ति न वा इति वाक्य भेदैक वाक्यत्वाभ्याम संदेहे यदि उत्पत्तिस्तदा वाक्य भेदेन विरोधात् अप्रामाण्यम अनयोः श्रुत्यो इति पूर्वपक्षयिष्यन् आदौ अनुत्पत्ति पक्षम एकदेशी गृह्णाति इत्याह तत्र तावती। तो ये कहते हैं कि अत्र आकाशस्य उत्पत्ति अनुत्पत्ति श्रुत्योः मिथो विरोधो अस्ति न वा। आकाश की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुतियां और अनुत्पत्ति को बताने वाली श्रुतियों का आपस में विरोध है अथवा नहीं है, इस प्रकार का संशय हुआ। इति संदेहे सति, ऐसा लगाना, सती सप्तमी है संदेह में। कहा संदेह का कारण क्या है, क्यों संदेह हुआ, संशय हुआ? तो संशय का कारण बताते हैं वाक्य भेद एक वाक्यत्वाभ्याम। आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति और अनुत्पत्ति बोधक श्रुति, यदि आकाश की उत्पत्ति मानते हैं तो क्या होगा
अलग अलग दो वाक्य होंगे। कहीं पर माना जाएगा कुछ वाक्य आकाश की उत्पत्ति बताता है, कोई वाक्य बताता है आकाश की उत्पत्ति का अभाव। तो ये उत्पत्ति और अनुत्पत्ति परस्पर विरोधी दो अर्थ हैं। इन दोनों अर्थों का एक वाक्य के द्वारा प्रतिपादन नहीं हो सकता। इसके लिए फिर वाक्य भेद मानना पड़ेगा। और एक वाक्यत्व पूर्व पक्षी को तो यदि उत्पत्ति अनुत्पत्ति दोनों मान लेते हैं, दोनों का जैसा अर्थ है ऐसा ही सुन लेते हैं और ग्रहण करते हैं, तो वाक्य भेद नाम का दोष दिख रहा है। इसलिए इन दोनों श्रुतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति प्रतीत हो रही है। इसलिए कहते हैं कि यदि उत्पत्ति यानी आकाश की उत्पत्ति होती है, ये मानते हैं, तदा वाक्य भेदेन विरोधात, वाक्य भेद होने से क्या होगा कि अनयो श्रुत्यो हो विरोधात अप्रामाण्यम, इन दोनों श्रुतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। क्यों? वाक्य भेद होने से, एक वाक्यता न हो पाने से। इस अभिप्राय वाला जो पूर्व पक्ष है, तो उसके लिए कहते हैं कि इति पूर्व पक्षयिष्यन्, इस अभिप्राय वाले पूर्व पक्ष की स्थापना करते हुए क्या कर रहे हैं? आदौ अनुत्पत्ति पक्षम एकदेशी गृह्णाति, तो श्रुतियों में आपस में विरोध द्वारक अप्रामाण्य की आपत्ति न आ जाए, इसके लिए क्या किया जाए कि एक पक्षी का मत पहले बताया जा रहा है, अनुत्पत्ति पक्षम, ये एक देशी का मत है, उसे कह रहे हैं तत्र तावत इत्यादि से, यानी इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है उसे कह रहे हैं। एक देशी का मत इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है। जो अनुत्पत्ति पक्ष है वो पूर्व पक्ष है इस अधिकरण का, उत्पत्ति पक्ष है सिद्धांत पक्ष। तो अनुत्पत्ति पक्ष रूपी जो एक देशी का मत है इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बनेगा, उसे कह रहे हैं भाष्कर भगवान। संदेह को बता दिया गया। तो तत्र तावत प्रतिपाद्यते, तत्र यानी तस्मिन् संशये सति, ये तत्र शब्द का अर्थ है। इस प्रकार का संशय होने पर, आकाश की अनुत्पत्ति उत्पत्ति विषयक संशय होने पर, तावत प्रतिपादित प्रथम जो है अनुत्पत्ति पक्ष को बताया जाता है। अब मूल सूत्र का उच्चारण किया जाए। न वियद अश्रुते, न वियद अश्रुते, तो 5 सूत्रों से एक देशी मत को बताया जाएगा, यानी पूर्व पक्ष को बताया जाएगा यहां पर। तो न अव्यय पद, वियत प्रथमांत पद और अश्रुते पंचमांत। तो पूर्व पक्षी का कथन है वियत न यानी और उत्पद्यते का अध्यार कर दीजिए। उत्पद्यते इस पद का अध्यार करके पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बन जाएगी कि वियत न उत्पद्यते, वियत की उत्पत्ति नहीं होती। यानी वियत शब्द का अर्थ है आकाश, और आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, ये पूर्व पक्षी का मत है।
क्यों उत्पत्ति नहीं होगी? तो कहते हैं अश्रुते, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति न होने से। तैत्रीय शाखा को देखा ही नहीं पूर्व पक्षी ने। जो यहां का पूर्व पक्ष है वह तैत्रीय शाखा से अनभिज्ञ है, एक देशी। इसलिए वे कहते हैं कि अश्रुते का मतलब आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति न होने से। छांदोग्य का अध्ययन किया है एक देशी ने और कहा कि जो छांदोग्य में उत्पत्ति बोधक प्रकरण है 6वें अध्याय में, तो वहां तो आता है कि तत्तेजो असृजत, उसने ईक्षण पूर्वक तेज की उत्पत्ति की, तेज को बनाया, फिर आप को बनाया यानी जल को बनाया और अन्न को बनाया। का मतलब तेज, जल और पृथ्वी, इन 3 भूतों की ही उत्पत्ति छांदोग्य में बताई गई है। आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई गई। इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि अश्रुते, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति न होने से। इस सूत्र का भाष्यकार भगवान जो अर्थ कर रहे हैं इसको देखिए। और जो पूर्व पक्षी अश्रुते करके कह रहे हैं उसने छांदोग्य उपनिषद का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और तैत्रीय शाखा को भी समझ लो देख लिया है, लेकिन तैत्रीय शाखा का और छांदोग्य शाखा का अध्ययन करने के बाद पूर्व पक्षी इस निश्चय पर पहुंचा है। पूर्व पक्षी का ये भी मानना है कि आकाश निरवयव द्रव्य है। आकाश निरवयव द्रव्य होने के कारण उसका समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण रूपी कारण त्रय संभव नहीं हो पाएगा। और जिस द्रव्य का कोई समवायी कारण न हो, असमवायी कारण न हो, निमित्त कारण न हो, वह उत्पन्न नहीं हो सकता। उसकी उत्पत्ति मानना अयुक्त है, अनुचित है। और जो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह श्रुति आकाश की उत्पत्ति बता रही है। तो पूर्व पक्षी को यानी उसका गलत अपना निश्चय है कि आकाश सावयव है, निरवयव है, और निरवयव होने से उस किसी भी द्रव्य का उपादान कारण हुआ करता उसका अपना अवयव। तो आकाश निरवयव होने से उसका कोई उपादान कारण कहो या उसकी भाषा में समवायी कारण कहो नहीं होगा पूर्व पक्षी के मत में। और अवयव ही नहीं है तो अवयवों का संयोग रूपी असमवायी कारण भी नहीं होगा। और उन समवायी और असमवायी 2 कारण के न रहने पर उनसे भिन्न का ज्ञान, जिसको निमित्त कारण माना जाएगा, वो भेद का ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान पूर्वक होता है। तो जब प्रतियोगी समवायी कारण असमवायी कारण रूप है नहीं, तो तद भिन्न निमित्त कारण भी अनिर्धारित रहेगा, निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो आकाश की उत्पत्ति अयुक्त है, युक्ति से सिद्ध नहीं होती। और तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह श्रुति यदि उत्पत्ति बताती है तो मानना पड़ेगा पूर्व पक्षी को
पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि वो गौण उत्पत्ति बता रही है, मुख्य उत्पत्ति नहीं। इसलिए अश्रुते ये कहते समय पूर्व पक्षी का ये अभिप्राय है कि मुख्य उत्पत्ति संभव नहीं है आकाश की। इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं कि उत्पत्ति श्रुतिर मुख्या नास्ति इति गुणाभिसंधि। ये टीका में लिखा है ना, मुख्य उत्पत्तिर नास्ति, मुख्य उत्पत्ति नहीं हो सकती आकाश की। मुख्य उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति का अभाव, ये अश्रुते पद का अर्थ निकलेगा। जो है तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत, ये गौण श्रुति है, आकाश की मुख्य उत्पत्ति बताने वाली नहीं है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अब भाष्यकार भगवान जो न वियद अश्रुते इस पूर्व पक्ष सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, इसको देखिए। न वियद अश्रुते है, यानी वियत अर्थात आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। ये न वियत का ही अर्थ कर रहे हैं कि न खलु आकाशम उत्पद्यते। सूत्रस्थ वियत शब्द का अर्थ कर दिया आकाश, उत्पद्यते पद का अध्यार हुआ, न का अर्थ निषेध ही है। तो ये जो प्रसिद्ध भूताकाश है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती, आकाश उत्पन्न नहीं होता। पूर्व पक्षी से प्रश्न किया गया कि कस्मात, आकाश की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी? तो कहते हैं अश्रुते, आकाश की उत्पत्ति का श्रवण न होने से। नहीं अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम अस्ति। जो छांदोग्य में मुख्य उत्पत्ति को बताने वाला प्रकरण है, वो है पूर्व पक्षी के अनुसार छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय, और उसमें 6वां अध्याय छांदोग्य उपनिषद का, और उसमें जो है कार्य के रूप में कहीं पर भी आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम नास्ति। तो उत्पत्ति का प्रकरण ही बताते हैं कि छांदोग्य ही सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम इति सत शब्दवाच्यम ब्रह्म प्रकृत्य तद ऐक्षत तत्तेजो असृजत इति च पंचानां महाभूतानां मध्यमम तेज आदिम कृत्वा त्रयाणां तेजोवन्नानां उत्पत्ति श्राव्यते। सदैव सौम्य इदमग्रासीत इत्यादि जो सत का प्रकरण है, सद विद्या का प्रकरण, वहां पर तद ऐक्षत तत्तेजो असृजत इत्यादि में ब्रह्म ने ईक्षण पूर्वक 5 भूतों में से जो मध्यम भूत है तेज, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 है भूत, उनमें से मध्यम भूत माना जाता है तेज को। इसलिए कहते हैं कि पंचानाम महाभूतानाम, 5 महाभूतों में से जो मध्यम भूत हैं तेज, उसी को आदिम कृत्वा यानी प्रारंभ में रख करके सृष्टि में त्रयानाम तेजोब अन्नानाम उत्पत्ति श्राव्यते। तेज जल और पृथ्वी नामक 3 भूतों की ही उत्पत्ति वहां पर सुनी जाती है। और श्रुतिश्च न प्रमाणम, वैशेषिक भी तो एक प्रकार से वैदिक है ना, ये कहते हैं हम लोगों के लिए प्रमाण तो श्रुति है,
और श्रुति बता रही है कि तेज, जल और पृथ्वी ये तीन भूत ही उत्पन्न होते हैं, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए फिर श्रुति जैसा कहती है वैसा मानना चाहिए। तो श्रुतिश्च न प्रमाणम, न यानी अस्माकम अतीन्द्रिय अर्थ निर्णय प्रमाणम श्रुति, अतीन्द्रिय अर्थ का निर्णय करने के लिए तो श्रुति ही प्रमाण है। और श्रुति तो तीन भूतों की ही उत्पत्ति बता रही है। तो श्रुतिश्च न प्रमाणम अतीन्द्रिय अर्थ विज्ञान उत्पत्तौ न च अत्र श्रुति अस्ति आकाशस्य उत्पत्ति प्रतिपादिनी, और आकाश की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति नहीं है। तस्माद आत्मन आकाश संभूत, यह वाक्य तो गौण अर्थक है, मुख्य अर्थक नहीं है। तस्मात् नास्ति आकाशस्य उत्पत्ति इति, तो आकाश की मुख्य उत्पत्ति प्रतिपादक कोई श्रुति न होने से तस्मात् शब्द का अर्थ है आकाशस्य उत्पत्ति नास्ति, आकाश की उत्पत्ति नहीं है, आकाश अज है, अनुत्पन्न है। इस प्रकार पूर्व पक्षी का मानना है। अपनी इस मान्यता को दृढ़ करने के लिए पूर्व पक्षी और भी कई एक चर्चा करेंगे अस्तित्व इत्यादि सूत्रों से। अभी और 4 सूत्र आएंगे पूर्व पक्ष के ही समर्थन में। इसके बाद हम लोग 5वें सूत्र में पहुंचेंगे। 6वें सूत्र में चलेंगे तो सिद्धांत पक्ष आएगा, आकाश उत्पन्न होता है करके। ये प्रथम सूत्र का विचार हुआ। कल द्वितीय सूत्र का विचार करते हैं।